Good morning, everybody. Welcome back to Science Online class. And only few questions are remained in NCERT column that we have to finish right now. And this is definitely your last lecture of the chapter metals and non-metals, chapter number 4. So बस ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना और आपको बताना जरूरी था. आई थिंक पीडीएफ भी इसका बन चुका है एंड वेरी सून आई विल सेंड यू द पीडीएफ इन व्हाट्सअप में आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा. ऑब्जेक्टिव्स का अलग से मैंने बना रखा है, क्वेश्चन आंसर्स के मैंने अलग से बना रखे हैं और दोनों पीडीएफ आई विल सेंड यू इन द व्हाट्सअप ग्रुप. अपार्ट फ्रॉम इट आई विल ऑल्सो सेंड द क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ इन द ऐप में जो पीडीएफ हम लोग भेजेंगे या फिर मैं भिजवाऊंगा वो जो होगा वो ऐप में आपको केवल क्वेश्चन आंसर्स के मिलेंगे. ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू सॉल्व एट योर बुक. ऑब्जेक्टिव्स को केवल आपको बुक में ही सॉल्व करके रखना है. एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स दैट आई हैव रिटन यू ऑल्सो हैव टू राइट डाउन इन द नोटबुक. जो भी पीडीएफ आपको क्वेश्चन आंसर्स का मिलेगा उसको आपको अपने नोटबुक में लिखना जरूरी है. ठीक है बेटा, और याद भी करना है बिकॉज राइट नाउ यू आर इन द बोर्ड क्लास. आप बोर्ड क्लास में हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाना है और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, लर्न करना है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आए हुए थे. क्वेश्चन नंबर 6 रीजन वाला था, वो हो चुका था. क्वेश्चन नंबर 7 पे दैट यू कैन सी एट योर बुक. क्वेश्चन नंबर 7 है कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल. क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 कैन यू स्टोर लेमन पिकल, क्या आप नींबू के अचार को, पिकल मीन्स क्या होता है? अचार. कैन यू स्टोर द लेमन पिकल, क्या आप नींबू के अचार को स्टोर करके रख सकते हैं इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल. एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में मतलब एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्या लेमन के जो पिकल्स होते हैं, है ना, नींबू के जो अचार होते हैं उसको स्टोर करके रखा जा सकता है? एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन करके बताना है अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों. ठीक है, आंसर देखना. वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल. आंसर क्या हो रहा है? वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल. हम लोग एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में लेमन के पिकल्स को स्टोर करके नहीं रख सकते. नींबू के अचार को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता एल्यूमिनियम के पॉट के अंदर. ठीक है, बिकॉज द लेमन पिकल कंटेन्स एसिड, क्योंकि जो लेमन पिकल्स होते हैं, नींबू का जो अचार होता है, इट कंटेन्स द एसिड, वो एसिड कंटेन करता है, उसके अंदर एसिड होता है. ठीक है, विच कैन रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम, और ये जो एसिड होता है ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर सकता है. हमने पूरे चैप्टर में एक ही बात पढ़ी कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. तो विच कैन रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम, तो वो जो पिकल्स होते हैं बेटा वो एल्यूमिनियम के मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं या रिएक्ट करते हैं. ठीक है, एंड जनरेट्स द हाइड्रोजन गैस. और ये कौन सी गैस जनरेट करते हैं? हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं, ये भी अपने को मालूम है. ठीक है, इट कैन लीड टू द स्पॉइलिंग ऑफ द पिकल. इट कैन लीड, और इसकी वजह से क्या हो सकता है? स्पॉइलिंग ऑफ द पिकल. ये आपके अचार को स्पॉइल कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं. मतलब हमारा जो इटेबल्स होगा, खाने का सामान होगा, वो पूरी तरीके से स्पॉइल्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. ठीक है, और इसलिए हमको कभी भी इसको स्टोर करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि लेमन के अंदर एसिड होता है. इट कैन रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम मेटल, ये एल्यूमिनियम के मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड जनरेट्स द हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस भी जनरेट करता है और इस तरीके से स्पॉइलेज, हमारा जो खाने का सामान होता है वो स्पॉइल हो चुका होता है, बर्बाद हो चुका होता है या पॉइजन के रूप में कन्वर्ट हो चुका रहता है. एंड इट कुड बी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, और ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल डेंजरस हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट हैपन्स, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स, क्या होता है? व्हेन, जब. ए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट. क्या होता है जब एक डाइल्यूट मतलब होता है पतला, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें पानी ज्यादा मिला हो. मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में हम लोग थोड़ा सा पानी मिला करके उसको डाइल्यूट बना सकते हैं, उसको थोड़ा पतला कर सकते हैं. ठीक है, सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट. क्या होता है जब कॉपर प्लेट के ऊपर
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पोर किया जाता है, ठीक है। तो देखना, व्हेन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पोर कहने का मतलब ढोलना होता है ऑन अ कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट में जब इसको रखा जाता है या इसके ऊपर गिराया जाता है, देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन द कॉपर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉपर प्लेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बेटा? एज कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में लेस रिएक्टिव होता है, ज्यादा क्रियाशील नहीं होता है। कॉपर की क्रियाशीलता कम होती है, किसके कंपेयर में? हाइड्रोजन के कंपेयर में। एंड हेंस नो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, और इसलिए, हेंस का मतलब इसलिए होता है, एंड हेंस नो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, और इसलिए जब किसी भी प्रकार का रिएक्शन होता ही नहीं है, सो हाउ एनी प्रोडक्ट में बी फॉर्म्ड, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट भी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई नो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। सो ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं बी। इसी का बी है बेटा, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन अ कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर प्लेट सॉल्यूशन। जब आयरन के नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेस किया जाए, कॉपर सल्फेट मतलब होता है CuSO4, और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, इट इज अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। चाहिए तो आप थोड़ा सा लेकर के भी देख सकते हो। ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। और जब भी आप कॉपर सल्फेट में थोड़ा सा पानी मिला करके इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो बिल्कुल ये डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म होता है, डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म होता है गहरे नीले कलर का, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करना है बेटा? आयरन की नेल्स को प्लेस करना है। तो जैसे ही आप आयरन की नेल को प्लेस करोगे तो आयरन का सल्फेट बनेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन मेटल जो होता है ना, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो मेटल होता है वो कॉपर के कंपेयर में क्या होता है बेटा? ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। एंड देयरफॉर, और इसलिए क्या होता है? डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसलिए इसके पास एबिलिटी पाई जाती है कि ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, CuSO4 में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर को हटा सकता है और अपना कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। इन दिस केमिकल रिएक्शन, आगे पढ़ रहा हूं मैं, इन दिस केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, SOL के बाद डॉट लगा है वो सॉल्यूशन है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर होता है, गहरा नीला रंग, चेंजेस इनटू द ग्रीन कलर ऑफ आयरन सल्फेट, वो आयरन सल्फेट बनने की वजह से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। पहले वो CuSO4 था, कॉपर सल्फेट था, लेकिन जैसे ही उसका आयरन नेल के साथ रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो आयरन अपना सल्फेट बना लेता है और कॉपर को हटा देता है। तो FeSO4 का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग आयरन सल्फेट कहते हैं। आयरन सल्फेट बनने के बाद उसका कंपाउंड बन जाता है। तो जो नीला रंग का पहले सॉल्यूशन था वो किस कलर में चेंज हो जाता है बेटा? वो हो जाता है हरे कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो आयरन सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाता है। एंड कॉपर डिपोजिशन, और जो कॉपर को वो हटा देता है तो उसके जो डिपॉजिट्स होते हैं, उसके जो बचे हुए भाग होते हैं या कॉपर के जो पाउडर होते हैं, वो कहाँ हो जाते हैं? कैन बी सीन ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन नेल। उसको आयरन नेल मतलब आयरन की जो कील होती है उसके सरफेस को आप अगर टच करके देखेंगे या बाद में उसको निकाल करके देखेंगे तो उसके ऊपर आपको बहुत सारे कॉपर के पार्टिकल्स नजर आएंगे, ठीक है। तो जो कॉपर्स एक्स्ट्रा जो हटा दिया जाता है वो कॉपर अपने को आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट्स के रूप में नजर आता है, ठीक है। वो हम देख भी सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है बेटा। तो ये आंसर हो गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, तो आप इसको अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये रिएक्शन भी दिया गया है। Fe मतलब आयरन प्लस CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, ठीक है। आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा? FeSO4 आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है प्लस Cu कॉपर, कॉपर को बाहर निकाल दिया जाता है और ये क्या बना लेता है? अपना आयरन सल्फेट बना लेता है, FeSO4।
आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सलोनी इज द नेम ऑफ अ गर्ल। सलोनी टूक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल। चारकोल एक प्रकार का कोयला होता है बेटा, ठीक है। सलोनी ने एक बर्निंग चारकोल मतलब जलते हुए कोयले का टुकड़ा ले लिया एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। और उसका जितना भी धुआं निकल रहा था, उस स्मोक को, उस धुएं को उसने एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। किसने कर लिया बेटा? सलोनी ने, ठीक है। ए, क्वेश्चन नंबर ए यहां पे पूछा जा रहा है, हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। अब अपने को यह बताना है कि ये जो गैस का फॉर्मेशन हुआ है या जो भी धुआं निकला है, स्मोक फॉर्मेशन हुआ है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, ठीक है। तो इसके लिए देखो बहुत ही इजी है, आंसर देखेंगे। वी विल एड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। वी विल एड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। हम लोग टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। वी विल एड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। कंटेनिंग द गैस ऑफ चारकोल, जिसके अंदर चारकोल की गैस भरी हुई है। टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर चारकोल की गैस भरी हुई है, कोयले का धुआं जिसके अंदर हमने कलेक्ट करके रखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है। नाउ वी परफॉर्म द लिटमस टेस्ट। अब जो सॉल्यूशन बन के तैयार होता है उसका हम लोग लिटमस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसमें ब्लू लिटमस पेपर को भी डुबाया जाता है एंड वी ऑल्सो डिप द रेड लिटमस पेपर। उसमें रेड लिटमस पेपर को भी डुबाया जाता है और देखा जाता है कौन सा कलर चेंज हो रहा है। तो वी फाइंड दैट, हमको पता चलता है ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इनटू द रेड कलर। हमको ये बात पता चलती है कि ब्लू लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर था ब्लू कलर का था, इट चेंजेस इनटू द रेड कलर। वो रेड कलर में चेंज हो चुका होता है एंड इट इंडिकेट्स दैट नेचर ऑफ द गैस इज एसिडिक। और ये इस बात की पुष्टि करता है, क्या ब्लू लिटमस पेपर का रेड कलर में चेंज होना इस बात को इंगित करता है या इंडिकेट करता है कि नेचर ऑफ द गैस इज एसिडिक, कि वो जो गैस का फॉर्मेशन हुआ था वो एसिडिक नेचर का था, मतलब एसिड था वो जो गैस था जब उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, एक्चुअल में क्या बनता है, एक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एसिड ही ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर सकता है। आगे देखो, इसका बी क्वेश्चन भी है, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन, है ना, ऑफ ऑल द रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन यहाँ पे प्लेस होते हैं उसको हम लोगों को वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखना है। मतलब केमिकल रिएक्शन लिख करके बताना है कि किस तरीके से रिएक्शन हुआ है। सो राइट नाउ सी, चारकोल मीन्स कार्बन, चारकोल मीन्स कोल यू कैन से, और यू कैन से कार्बन। सो C प्लस O2, चारकोल प्लस ऑक्सीजन, C प्लस O2, चारकोल प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन कैसे क्या फॉर्म होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। और किसी भी चीज को जलाना, इसी को तो बर्निंग रिएक्शन बोलते हैं। और बर्निंग रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ। तो C प्लस O2 से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोगों ने वाटर ऐड किया था, तो आप देखेंगे CO2 बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें प्लस ये धुआं, है ना, यही जो स्मोक यही था, जो स्मोक निकला था, जो धुआं निकला था वो कार्बन डाइऑक्साइड ही था। एंड व्हेन वी ऐड वाटर देयर, जब हम लोग उसमें पानी का एडिशन करते हैं, H2O ऐड करते हैं, तो देखो अब क्या बन रहा है, H2CO3 बनता है बेटा। और ये जो H2CO3 बनता है ये एक प्रकार का एसिड होता है और इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। H2CO3 जो बनता है इसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और ये जो एसिड होता है इसी का नेचर होता है कि इट चेंजेस द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये सारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर सकते हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलर्स शॉप। एक दिन क्या हुआ कि रीता एक ज्वेलर शॉप में जाती है, ज्वेलरी की दुकान में जाती है, विथ हर मदर, अपनी मम्मी के साथ। हर मदर गेव हर एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी। उसकी मम्मा ने उसको एक पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी दी, ठीक है, टू गोल्ड स्मिथ। उसको नहीं दी, किसको दी बेटा, गोल्ड ज्वेलरी को उसने गोल्ड स्मिथ को दिया। गोल्ड स्मिथ मतलब होता है सोनार, ठीक है, जो सोने का काम करता है उसको सोनार बोलते हैं ना, गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार होता है।
टू पॉलिश द नेक्स्ट डे, पॉलिश करने के लिए उसने सुनार की दुकान पे वो गई और उसने अपनी ज्वेलरी किसको दे दी बेटा, सुनार को दे दी पॉलिश करवाने के लिए। नेक्स्ट डे दे फाइंड दैट देयर वॉज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट, अगले ही दिन उनको पता चला कि जो ज्वेलरी उन लोगों ने पॉलिश कराने के लिए दी गई थी उसका जो वेट था, उसका जो भार था, उसमें लॉस इन वेट, कमी पाई गई। कैन यू सजेस्ट अ रीजन, क्या आप एक कारण बता सकते हैं फॉर द लॉस इन वेट, कि किस तरीके से वो जो सोने गोल्ड की ज्वेलरी थी उसका जो वेट पहले था और बाद में वो कम हो गया, तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसको हमको एक्सप्लेन करके बताना है। आंसर देखेंगे बेटा, टू पॉलिश अ गोल्ड ज्वेलरी, किसी भी गोल्ड ज्वेलरी को पॉलिश करने के लिए इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड, उसको एक लिक्विड में डिप करना मतलब डुबाना, डिप्ड मतलब डुबाना, इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड, उसको एक लिक्विड में डुबाया जाता है, कॉल्ड एक्वारेजिया, और उस लिक्विड को एक्वारेजिया कहते हैं। टू पॉलिश अ गोल्ड ज्वेलरी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, गोल्ड ज्वेलरी को पॉलिश करने के लिए इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड, इसको एक लिक्विड के अंदर डुबाया जाता है, कॉल्ड एक्वारेजिया, जिसको हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं, एंड अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये जो एक्वारेजिया होता है बेटा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl एंड नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 दोनों का मिक्सचर होता है। रेशियो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन दोनों के मिक्सचर से बनाया जाता है एक्वारेजिया, और इसको तेजाब भी बोलते हैं। ऑन एक्वारेजिया आउटर लेयर ऑफ ज्वेलरी रिमूव्स, और जब इसको एक्वारेजिया में डुबाया जाता है तो जो आउटर लेयर होती है ज्वेलरी की, या ज्वेलरी का जो बाहरी परत होता है वो क्या होता है, निकल जाता है। रिमूव्स मतलब वो हट जाता है, एंड इनर शाइनी लेयर अपीयर्स, और अंदर का जो शाइनिंग वाला लेयर है वो प्रकट हो जाता है, या ऊपर का एक लेयर निकल जाता है, इसलिए अंदर का शाइनिंग वाला जो लेयर होता है वो हमको दिखाई देने लगता है। द डिजॉल्विंग ऑफ द लेयर कॉसेस अ रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ज्वेलरी, तो होता क्या है, बाहर की परत निकल जाती है और वो उस एक्वारेजिया में डिजॉल्व हो जाती है। सो यही बोला गया है, द डिजॉल्विंग ऑफ द लेयर, उसकी एक लेयर का डिजॉल्व हो जाना, कॉसेस अ रिडक्शन इन द वेट, इसकी वजह से वेट में रिडक्शन होता है ऑफ द ज्वेलरी, ज्वेलरी के वेट में रिडक्शन के पीछे ये कारण है कि उसकी बाहरी जो लेयर थी, आउटर लेयर था, वो डिजॉल्व हो गया उस लिक्विड के अंदर, इसको हमने तेजाब बोला, एक्वारेजिया बोला, और अंदर की एक शाइनिंग लेयर निकल आती है। मतलब ये समझ लीजिए कि जब भी पॉलिश करवाते हैं तो थोड़ा सा वेट में रिडक्शन आता है, क्योंकि ऊपरी की एक बाहरी परत जो होती है, आउटर लेयर जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। तो ये इसका एक आंसर था। तो बेटा यहाँ से आई थिंक ऑल द क्वेश्चन आंसर्स हैव बीन फिनिश्ड, सारे क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए हैं, ये चैप्टर भी पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, वो हमको ही देखना है। चैप्टर नंबर 2 आई हैव लेफ्ट, है ना, चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने छोड़ रखा है। नो प्रॉब्लम, दैट वी विल सी एनी टाइम, कभी भी मैं उसको ले सकता हूँ। सीक्वेंस इज नॉट द मैटर एट ऑल, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। आपको जो भी कंटेंट हम लोग भेज रहे हैं, जो भी दिया जा रहा है, उसको आपको लर्न करना है, राइट डाउन करना है, ठीक है, नोटबुक में।